100 कॉलिंग कंट्रोल रूम। चेन्नई जिले के पुलिस अधिकारियों के लिए सूचना, चेन्नई में वाहन तलाशी तेज करें। कल तक नामांकन चुनाव खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग ने इसे और तेज करने का आदेश दिया है। सभी वाहनों की तलाशी लें। एक शख्स ने कहा कि वो सिनेमा मैनेजर की शादी करेगा सेमी की बेटी के साथ, लेकिन उसने उसे गर्भवती कर दिया और दूसरी लड़की के साथ शादी करने का फैसला किया। पता चलने पर सामी ने मेकअप मैन को बुलाया, परता, इलेक्ट्रीशियन पुच्ची, उन्हें शराब पिलाया और योजना बनाई। मेरी लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी। कितने साल? 2 साल। कुछ किया? उस लड़के की इज्जत खराब की है, उसे छोड़ने का नहीं है। तूने मुझसे उधार मांगा था, मैं तुझे दे नहीं पाया। अगले दिन सुबह जो विधायक चुनाव में नामांकन करने जा रहे हैं, उसकी हत्या करने के लिए ऑटो में सवार क्या विधायक जी? उसका पीछा किया। अब तो आपका राज ही राज है। सब कुछ सही समय पर होगा। उसी समय जी मैं देखता हूँ। पुलिस कमिश्नर भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। वो बहुत जल्दी में अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। अगर तुम उसे मेरे सामने नहीं लाओगे तो कोई उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। इन 3 समस्याओं के बीच दुल्हन विद्या किसी से मिलने के लिए अपनी शादी के मंडप से निकली। ये लोग इतनी रात को कैसे मिल जाते हैं? क्या इनकी इच्छाएं पूरी होंगी? ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। इन पाउडर लगे चेहरों के पीछे क्या है, इनकी सच्चाई क्या है, ये कैसे पता चलेगा? अरे विद्या, कहाँ जा रही हो? जल्दी आऊंगी माँ। अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी विद्या? उन्हें बोलो मैं मरने जा रही हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो विद्या? दरवाजा खोलो। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका है? आत्महत्या करना क्यों चाहते हैं? हमारे पिता, माँ, बहन, यहाँ जो कोई भी है, ये प्रॉब्लम सबकी है। क्या कर रहे हो? मैं उसे दरवाजा खोलो। पकड़ कर रहूंगा। आप इस शहर के इंस्पेक्टर हैं, लेकिन मैं कमिश्नर हूँ। हे, तुम अरे क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? बचाओ, मैं तुम्हारा विधायक हूँ, छोड़ो मुझे। मर। अगर किसी लड़की को छुआ तो मैं मार डालूंगा। इस चाय की केन के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं है, विधायक का शव है। जब तक नामांकन नहीं हो जाता कोई भी नामांकन ना करे। पता है विधायक मर चुका है। अगर ये सबको पता चल जाएगा तो उसकी प्रतिमा अच्छी हो जाएगी। इस चाय की कैन के अंदर सिर्फ विधायक का शव है। ये इतना खराब इंसान था कि इसकी बॉडी को कीड़े मकोड़े भी नहीं खाएंगे। सुबह होने से पहले ही मैं जाकर गाड़ी ले आऊंगा। हम उसे कचरे के ढेर के साथ जला देंगे। हाँ ये सही है सामी भाई, हम इसे कूड़े कचरे में जला देंगे। तुम उसका फोन क्यों ले रहे हो? अरे चलो, फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। पुलिस जांच शुरू कर देगी। गलती करने पर कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इसे ले जाकर कहीं फेंक दूंगा। पापा, टीचर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि जिन लोगों ने फीस नहीं भरा है वो लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड ना करें।
टीचर को कहा है क्या तूने? पैसों से ज्यादा स्वाभिमान है पापा के लिए। एक तो बाल काटने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से फीस कहाँ से देंगे पता नहीं। ऊपर से ये कहते हैं कि मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे ज्यादा है। आप देख लो फीस कैसे भरोगे। हो जाएगा। पापा मेरे लिए फोन खरीदो ना, नहीं तो ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे। फोन के बिना तो क्लास में क्या हो रहा है वो पता ही नहीं चलेगा। खरीदोगे ना पापा मेरे लिए? हाँ। कहाँ से खरीदेंगे? उनके पास तो वही पुराना फोन है, वो भी रिचार्ज करने के वांदे हैं। तेरे पापा को सिर्फ बातें बनाना ही आता है। तेरे पापा को कितनी बार कहा है कि नौकरी करो, नहीं तो हमें कल को किसी से भीख मांगनी पड़ेगी। इतना सुनने के बाद भी बेशर्म की तरह खाना ठूस रहे। परता, तुम्हें एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला है। ठीक है। आज ही ज्वाइन करना है। रिंग रोड वाइन शॉप पे आ जाओ। कितना भी बोलो इनके कान में तो कुछ जाता ही नहीं है। आप देखो बाल कंघी कर रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे, कुछ तो सुनाई दे नहीं रहा है इनको। मेरी तो नसीब ही फूटी निकली। ले आओ। हाँ, इस तरह से झूठ बोलकर निकलो। पता नहीं मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। माँ, क्या मामा कर रहा है? बीच में मत बोला कर, निकम्मे बाप का बेटा। इस फोन को बिना फेंके नया सिम कार्ड लगा देना इसमें। मेरे बेटे को देना है ये फोन, उसकी ऑनलाइन क्लास के लिए काम आएगा। भाई पुलिस, यू टर्न लो क्या? अगर हम लोग यू टर्न लेंगे तो वो भी यू टर्न लेंगे। खुद को यू बनाए, हिम्मत करके चलो जैसे कि हम कुछ भी नहीं जानते। गाड़ी रोको। अरे आप हो सर? क्या कैसे हो सर? अरे भाई तुमको पता है ये बड़ा आदमी है। सर ये नाकाबंदी क्यों करके रखी है आपने? कमिश्नर के घर में कोई दिक्कत है? आप पर दया आ रही है सर। पुलिस की नौकरी सड़क के कुत्ते की तरह है। तुम क्या कोई शाणे हो क्या? चलो नीचे उतरो। रुको सर। चलो सर सिनेमा देख के आ रहे हैं। कौन सी फिल्म? सर कॉलेज के स्टूडेंट हैं। कौन से कॉलेज के स्टूडेंट? आओ मेरे साथ। सर चलो। सर बात तो सुनो सर। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? से आ रहे हो? सर बताओ जल्दी। काम करके आ रहा हूँ सर। कौन सा काम? फिल्म शूट करता हूँ। मुझे तुम पे शक है, चेक करने दो। फिल्म शूट करते हो फिर ये चाकू क्यों है? जल्दी बता। चलो इसे लेके। सर जी अरे बैठ जाओ, इंस्पेक्टर के आने के बाद ही वो हटेंगे। हाँ। यदि तुम्हारा स्कूल 5 बजे समाप्त हो जाता है तो तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, कभी बात नहीं सुनती। गायत्री, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही हो और चली जा रही हो। गायत्री सुनो, इधर आओ। सुनाई नहीं देता? माँ देखो उसने कुछ तो खा लिया है और कमरा भी बंद कर रही है। तुम क्या कर रही हो? गायत्री, गायत्री क्या कर रही हो तुम? दरवाजा क्यों बंद किया? तुमने कौन सी टैबलेट ली है? हाँ जवाब दो मुझे, कौन सी टैबलेट ली है तुमने आखिर? इस बैग में क्या है और बाथरूम में क्यों ले गए थे आखिर? देखने दो मुझे। ये क्या है? हाँ हाँ, अरे ये क्या? तुमने इसे ली? कुछ भी लेती है। ये कौन सी दवा है? हाँ इसे गूगल पे चेक करो कौन सा टैबलेट है। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। क्या करके आई है? हाँ क्या क्या छुपा रही हो? हाँ हाँ कुछ नहीं।
वैसा नहीं हो, यहाँ उनके माता पिता हैं। तुम कॉल काट दो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैं चाहे जितने बार भी शादी करूं, आप अपनी बेटी के बारे में सोचो। मुझसे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो क्या मैं कौन हूं? मैंने जो कुछ भी किया है उससे आपकी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। 2 करोड़ रुपए मुझे दो, तभी मैं उससे शादी करूंगा, नहीं तो पूरे शहर में आपकी बदनामी हो जाएगी, समझे? स्वामी भाई नहीं नहीं, छोड़ दो, नहीं नहीं। वो अपना मूड साइको की तरह बदलता रहता था, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। कॉलिंग फ्रॉम कंट्रोल रूम, पुलिस निरीक्षक राघवन बात कर रहा हूँ। क्या मैं इससे लगा दूं? हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई, आप लाठी चला रहे हैं, हम चाकू चला रहे हैं। नमस्ते सर। सर को केक दे दो, उसे दे दो ताकि ये खाए और चला जाए। मेरा जन्मदिन है। तेरा जन्मदिन है तो चल जश्न बनाते हैं। अगर केक काटते हैं तो ये IPC 75 है, इसलिए मैंने केक तोड़ दिया। ऐसे है क्या, खबर फैल जाएगी। केक ही है ना, तो लाओ काट देता हूँ। सर, आपके लिए हॉट या बियर? सर थोड़ी पियेंगे, क्योंकि सर ही तो बेच रहे बार खोलकर, और फिर हमें पकड़ेंगे, हमें पकड़ पकड़ कर मारेंगे। ये सब कुछ ना हो तो सर एक सेल्फी लेते हैं ना। सेल्फी लेना है, ले लो। पड़ गए सर। हैप्पी बर्थडे। ओए, इसके बाद अगर कोई सड़क पर जन्मदिन मनाता है और शराब पीता है ना, तो चाकू आर पार कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। हाँ? राघवन, हमने तुम्हें क्यों बुलाया था तुम्हें पता भी है? क्योंकि तुम्हें कोई भी केस सौंपा जाए तुम पूरी ईमानदारी से करते हो। पुलिस डिपार्टमेंट को गर्व है तुम पर। मुझे सिर्फ उच्च अधिकारी के रूप में नहीं देखना, मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हूँ, तुम्हारे पिता के जैसा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आदेश नहीं दूंगा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा। ओके सर। भाई यहाँ मौसम बिगड़ने वाला है। हाँ? लग तो ऐसे ही रहा कि मौसम बदलेगा। शाम को मैं अपने दोस्तों को लेकर इसके पास आया था सलाम करने के लिए, जिसने मुझे अपने पास बुलाया। भाई मेरी हेयर स्टाइल को पकड़ कर झटकार दिया। मैंने कहा मैंने भगवान को चढ़ाने के लिए अपने बाल बढ़ाए हैं, भगवान को चढ़ाने के लिए। लेकिन भाई बाकी जो दोनों मेरे साथ थे ना, उनके जटाए काट के उनको अंडरवेयर में भगाया पूरा सड़क पर। हो, अगर इसके बाद तुम बाल कटवाना चाहते हो तो इसके सामने आकर खड़े हो जाना। भाई अपना तो बुरा वक्त आने वाला है, मौसम बिगड़ गया तो अंडरवियर में। हे, अच्छा हो या बुरा, अंडरवियर तो पहनना ही पड़ता है। इससे अच्छा कि जमीन पर एक पैर पर खड़े हो जाओ। हे, कितना भी बुरा अगर क्यों ना हो जाए, लेकिन ये काम तो हमें ही मिलने वाला है। संदीप, अगर तुम्हें किसी पर भी डाउट हो तो मुझे फोन करके बता देना। तुम लोग यहाँ संभालो, मैं पहले कमिश्नर के घर जा रहा हूँ, वहां से पुलिस स्टेशन आऊंगा। यहाँ जो कुछ चल रहा है, कमिश्नर के घर में जो कुछ चल रहा है, उसके बारे में कभी भी
पब्लिक को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या वो अपने पैसों का बंटवारा कर रहे हैं? सर। सर विद्या, कहाँ हो तुम? ये सवाल मुझसे दोबारा मत पूछो। घर आ रही हूँ, तुम्हारे लिए काफी है। यहाँ पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुबह मैं वहीं रहूंगी। जल्दी से आ जाओ बेटा। फोन रखो माँ। एसी आपसे बदला ले रहा है, उसे क्या शामिल होना चाहिए? यहाँ आयुक्त की समस्या है। क्या यहाँ पर कोई स्टेशन पे है या नहीं है सर? मायानदी वहाँ है, मैं वहाँ हूँ, कुछ अन्य लोग भी वहाँ थे। उनके लिए नाइट ड्यूटी न देना। आपके घर बच्चा होने वाला और नाइट ड्यूटी दी आपको? राइडू, उच्च अधिकारी कभी ये नहीं सोचते कि उसके कर्मचारी उसके अधीन काम कर रहे हैं। बराबर के रूप में नहीं, अधिकारी उन पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, उच्च अधिकारी जो भी कहेंगे उसका पालन करना ही हमारे लिए कानून है। मैं एक बात कहूँगा, हंसना मत भाई। तुम कहोगे और मैं नहीं सुनूंगा। सही कहा आपने। यहाँ हो तुम? कौन? मैं? हाँ, तुम्हें जल्दी आओ। मैंने तो पहले कहा था भाई, अब चड्डी उतरेगी, बुला रहे हैं वो। देखते हैं वो सिंघम सूर्या है या सिरुथाई कार्तिक। हाँ। नमस्कार सर। ये क्यों नहीं हंस रहा है? शायद मुझे कुछ करने वाला है। हाँ, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। चल जा। ये पुलिस वाला नहीं है, बदमाश है ये। सर, आपने उसे बुलाकर क्यों मारा? सारे वहाँ पे डर के बैठे हैं, वो अकेला हंस क्यों रहा है? आप महान है सर, यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं। क्यों बे उल्लू कन्ना, बहुत खुशी हो रही है। अरे अगर उसने देखा कि मैं भी हंस रहा हूँ तो साला मुझे भी नहीं छोड़ेगा, चड्डी उतार देगा। बता रहा हूँ ना, मेरी चड्डी उतर चुकी। उन्हें पुलिस का डर होना चाहिए। एक पैर से चड्डी नहीं पहन सकते ना। एक टांग पर खड़े होकर उसने मुझे तमाचा मार के चड्डी पहनाई साले ने। अबे मेरी चड्डी उतर गई। उसकी मार से ज्यादा इसकी हंसी से मुझे दिक्कत हो रही है। अगर वो फोन के बारे में पूछेगा तो क्या बोलूंगा? इधर आओ। अब इसके भी बाल कटने जा रहे हैं। इधर आओ। जाओ जाओ, तुम्हें बुला रहा है, जाओ। लग गई, इसकी भी चड्डी उतरेगी इसकी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें भी बहुत खुशी होती है। क्या नाम है तेरा? विजय। यहाँ पे क्या कर रहा है? शूटिंग से आ रहा हूँ। मैं एक मेकअप मैन हूँ। आईडी कहाँ है? आईडी नहीं लाया सर। फोन में आईडी कार्ड की कॉपी होगी ना, वही दिखा दे। मेरे पास सिर्फ यही फोन है सर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो तेरे बैग में स्मार्टफोन है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। इस फोन की चार्जिंग खत्म हो गई है सर। तो चार्ज लगा लेंगे। उठा। नहीं सर, वो मैं नहीं, कोई बात नहीं, उठाना। मैं बाद में बात कर लूंगा सर। मैं कह रहा हूँ ना, अर्जेंट फोन है, उठा। स्पीकर पे लगा। हरता, मुझे पता था तुम फोन लेकर गए हो, लेकिन अगर तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ेगी तो मैं तुम्हारे बारे में जाकर पुलिस को बताऊंगा। अरे परता, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। हेलो हेलो। क्या 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 है? क्या हुआ भाई? देखो ना, परता फोन उठाकर बोल नहीं रहा है। उससे बात नहीं करेगा क्या? चल दोबारा कॉल कर। फोन बंद हो गया या चार्ज नहीं है? बाहर वाले से बोल फोन चार्ज करने के लिए, मैं अपने फोन से करता हूँ। मैंने ऐसे फोन पर बात की जो बंद है? ये क्या बंद बता रहा है? भाई मुझे लगता है वो किसी का कॉल नहीं उठाएगा। मुझे तेरे पर डाउट है, चुपचाप वहां जाके खड़े हो जा। जब तुम
उससे लड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे ये बात बताई। फरता, एक प्रॉब्लम हो गई है, मर्डर करना होगा, खाना खा के आओ। मैंने घर में खाना खा लिया। आपने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ लिया हूँ, और जब मैं यहाँ पर आया तो आपने मुझे पैसे और चाकू दे दिया। क्योंकि ऐसा आपको पता भी है हत्या की सज़ा क्या है। मैं जेल नहीं जाना चाहता। अगर यदि आप एक तरफ सोचें तो वो भी सही रहेगा। मुझे जेल जाने का कोई डर नहीं है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ और मेरे परिवार के बारे में। मुझे दुख है कि मैंने थोड़ी देर कर दी। मैं आता हूँ। सर। हाँ, क्यों? जब तुम ड्यूटी पे आते हो तुम्हें मालूम नहीं है कि शेव करके आना चाहिए? 10 बजे के बाद कॉल करोगे तो वो ऐसे ही आएगा। कमिश्नर ने राघवन को आने को कहा है। स्टेशन पर कोई उपलब्ध नहीं है क्या? तुम्हारे पास सिर्फ राघवन है? मैंने उनसे कहा है सर, लेकिन कमिश्नर ने राघवन को बोला। राघवन? यस सर। तुम इधर आओ। ऐसा क्या हो गया मैं सर? तुमसे बात करना चाहता हूँ। कौन है ये लोग और क्यों बिठाया है उन्हें? सब राघवन के पीछे ही लगे होते हैं। राघवन, क्या तुम सिगरेट पियोगे? नो सर। इन सबको यहाँ क्यों बिठा रखे हो? का जांच करो और सबको छोड़ दो। चलो जाओ। तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए और तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। सर। सर, ये सर ने आपसे कहा है? हाँ। कहाँ हैं आप? मैं मौके पर हूं सर। जल्दी से मेरे घर आओ। ओके सर। ये देखो राघवन, कमिश्नर का बहुत प्रेशर है, मामले को जल्दी पूरा करो। समझे सर। मुझे 3 बार फोन किया है उन्होंने। इधर आओ। देखो, दूसरों की परवाह मत करो। सर। ओके। फोन क्यों नहीं उठा रही है? विद्या, तुम कहाँ हो? रास्ते में। मेरे लोकेशन पर आओ। नहीं, मैं तुम्हें एक लोकेशन बताऊंगी, तुम वहां आ जाना। क्या? कितना बज रहा है तुम्हारी घड़ी में? कमिश्नर के साथ हो तो क्या हुआ? अगर इसकी जानकारी मीडिया को हो गई तो वो हमें फाड़ डालेंगे। मेरा परिवार भी मेरे साथ परेशान हो रहा है। देखो, तुम क्या कर सकते हो? तुम चाहो तो ये केस सॉल्व हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना किसी की जान नहीं जानी चाहिए। ओके सर। अरे आप लोग खड़े खड़े क्या सुन रहे हैं? चले जाइए वहां पर, जाइए। राघवन, किसी भी हाल में उन्हें पकड़ना है। वो बहुत दूर नहीं गए होंगे सर। ऐसे हो या वैसे हो सर, हम उन्हें जरूर वापस लेके आएंगे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हमें वो इजाजत देंगे तो क्या आप ऐसा करेंगे? चलो सब आ जाओ। भाई हाँ। चलो चलकर चोरी करते हैं, मजा आएगी। हाँ। देखो, एक एरिया के चोर को दूसरे एरिया के चोर की मदद करनी चाहिए, तभी जब हम वहां जाएंगे तो वो हमारी मदद करेगा। अरे ये तो चावल की थैली जैसा दिखता है, एक पंच में ही लुढ़क जाएगा। हे, तुम क्या सोच रहे हो? सच में क्या? कुछ बोलते नहीं हो क्या? मुझे पता है तुम फोन चोर हो। क्या हम नहीं जानते क्या? तुम रात के पंछी हो, हमें सब मालूम है। हम चमगादड़ हैं। तुम्हें क्या लगता है हम किसी भी चीज में ऐसे चिपक जाते हैं, गूगल की तरह? गूगल? चोरी भी हम ही करेंगे और पुलिस भी हम ही बनेंगे और घर के मालिक भी हम ही बनेंगे। राज करेंगे पूरी दुनिया में। लगता है बहरा है। हाँ, सच्ची क्या? अरे भाई, अरे भाग, चलो जल्दी जल्दी भागो। भागो भागो। क्या रे, शराब बेच रहे तू? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, मतलब मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए आप आ सकते हैं सर। अच्छा, शाना बन रहा क्या? 1 मिनट। फोन बज रहा है सर। हेलो। हाँ सर, बताइए। तुम्हें डर बिल्कुल भी नहीं लगता क्या? ऐसे रात को मत घुमा कर, अगर कुछ रहेगा तो पुलिस को इन्फॉर्म करना। अरे बाप रे। अरे क्या कर रहे? अरे यार, वो हमें पकड़े बिना ही चले गए।
अरे मैंने जिप भी नहीं लगाई है। भाई ठीक है, इसे गोदाम में ले चलो, उसके चारों तरफ बोरी रख के उसे वहीं बंद कर दो। पुलिस का राउंड टाइम यही है। क्या पुलिस आएगी? डरने की कोई बात नहीं है, ये हमारी जगह है। भाई ज्यादा गहराई में मत जाना, वहां एक गाय मरी हुई है। हेलो, कमिश्नर साहब के घर के आसपास कौन है? सर मैं परशिवम हूँ सर। यदि कोई संदिग्ध मिले तो उसे गिरफ्तार कर लेना। सर, शेर और बाघ यहाँ पर मिल के खड़े हैं और ऐसे खड़े हैं कि कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता है, और आ भी गया तो मैं उसका शिकार कर दूंगा। तुम इधर जाओ। ठीक है सर, मैं अभी आपको भेजता हूँ। मैडम, कमिश्नर हाउस के आसपास के सड़कों के सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। ये सर दिखाती हूँ। कमिश्नर हाउस के सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है? एक कैमरा ऑफ दिख रहा है सर, शायद तार कटा हुआ है। तार कटा हुआ है? इतना कैसे केयरलेस हो सकते हैं? अरे यार, सर क्यों कॉल कर रहे हैं बार बार? हेलो, कमिश्नर के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक किया क्या? हाँ सर, मैंने चेक कर लिया है। उस इलाके में कोई बैग लेकर घूम रहा है, उस पर शक लग रहा है सर। वो फुटेज मुझे व्हाट्सएप में भेजो प्लीज। सर वो इंसान 7वीं सड़क के आसपास घूम रहा है, पर उसको देख के ऐसा कुछ लग नहीं रहा है सर। हाँ तो मैं उस चीज के लिए क्या कर सकता हूँ? नजर रखनी पड़ेगी सर। वो उसे तुरंत पकड़ने वाले नहीं है, अपना काम करो। ठीक है सर। मेरा कॉल क्यों काट रही है? हाँ? हेलो हेलो सर देखो वहाँ क्या हुआ है। ये क्या, दारू पी के चला रहे हो गाड़ी? नहीं सर। लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज करो। सुबह मेरी शादी है सर। लगता है बैचलर पार्टी में जा रही हो। ऐसा नहीं है सर। रुको रुको रुको, गाड़ी रोक, चल रुको, गाड़ी का पेपर निकालो और लाइसेंस भी दिखाओ। जाने दीजिए प्लीज सर, फोन आ रहा था, मैं बंद करने की कोशिश कर रही थी। तुम फोन पे बात कर रही थी? नहीं सर, फोन बंद कर रही थी। अनजाने में गलती हो गई सर। पेपर दो। सर पेपर तो पेपर निकालो, इससे कुछ नहीं होगा। सर ये लीजिए, मेरे पास इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। उसे देखा, उसे 10,000 दोगे तो भी नहीं जाने देगा, बहुत बुरा है। सर प्लीज सर, मुझे जल्दी जाना है सर, प्लीज। चलो पेपर दिखाओ। ये क्या पेपर है? मुझे धक्का दो और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तूने मुझसे 1000 रुपए लिए, अब देख कैसे धक्का देता हूँ। अरे सर रुको उसे। अरे भाग रहा है सर, अरे रुको। तू ना छोड़ा उसे। नहीं सर, मैंने उससे पेपर मांगे, उसने मुझे अचानक धक्का दिया और भागने लगा। बैठ जा पीछे। यस सर। बैठ जल्दी। अच्छी बात है किसी ने देखा नहीं। चलो निकलो। थैंक यू सर। तूने उससे पैसे लिए क्या? सर फैमिली प्रॉब्लम। क्यों लिए? सर वो सर, तुझे पुलिस से तनख्वाह नहीं मिलती क्या? हेलो मोहन। सर कहाँ हो तुम अभी? कंट्रोल रूम सर। मैं ग्रीन कलर के बाइक और ब्लू कलर की शर्ट पहने एक आदमी का पीछा कर रहा हूँ। उसकी बाइक को ट्रेस करके मुझे जल्दी बताओ। भाग, जब तक तेरा मन करे भागते जा। फेक एड्रेस, फेक आरसी बुक सर। सीसीटीवी फुटेज में चेक करो, किसी न किसी सिग्नल में तो जरूर उसका चेहरा दिखा होगा। नजदीकी पुलिस स्टेशन में खबर भिजवा दो। ये वही नहीं है जिसे हमने पकड़कर पूछताछ की थी? जरूर यही जिम्मेदार है। इस एरिया के सारी सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस चेक कीजिए।
राइडू, तुमने उसे पकड़ लिया है क्या? किसको सर? जिसे मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए कहा था। हाँ सर। फोन चार्ज पर लगाओ और पता करो कि उसके अंदर क्या है। मुझे बताओ जल्दी। हाँ सर। मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, उसे वहीं होना चाहिए। ओके सर। सर आप मुझे मौका दीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। सिर्फ बताइए किसको पकड़ना है। वही जिसके लंबे बाल थे, मैंने उसे पकड़ लिया था। पापा, आप उसके सामने मत जाओ, मेरी बात मान लो। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तुमने ये बात सही समय पर कही ही नहीं और अब कह रही हो। यहाँ देखो, जो भी होने वाला है क्या होगा, और जो नहीं होना वो नहीं होगा। मुझसे गलती हुई है, अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरने जा रही हूँ। क्या तुम मरने जा रही हो? ये तुम्हें अपराध सहने से पहले सोचना चाहिए था। अब मत सोचो ये सब। मुझसे एक वादा करो, मुझसे पूछे बिना तुम कोई फैसला नहीं लोगी। मैं ही सभी चीजों का कारण हूं। अगर मुझे कुछ होता भी है तो तुम्हें ही परिवार का ध्यान रखना होगा। जब भाग नहीं सकते तो भाग क्यों रहे हो? कुछ गड़बड़ है। हाँ। अरे अरे भाई, ऐसा तो नहीं कि नाम पे शक हो गया भाई? ठीक से बोलो, यहाँ सेंसर लगा हुआ है, ये तो जांच है। सॉरी भाई, अरे मेरे मुंह से निकल गया भाई। अरे इसको भी तो कुछ बोलो ना भाई। अरे इससे क्या बोलूं? हाँ, पुलिस वाले हमारी तलाश नहीं कर रहे, हम क्यों करें? उसके पीछे जाएं। अच्छा अच्छा। हे, हम उसके पीछे नहीं जा रहे, वो हमसे पहले जा रहा है। कुछ समझ में आया तुम्हें? हमें भागना और चोरी नहीं करना है, समझा? वो तुम्हारी तरफ फालतू बातें नहीं करता है। ये बहुत शांत है, ये बहुत समझदार है। अरे क्या ये सायरन का आवाज देते हैं और पहचान कराते हैं कि वो हमारे पास ही है, और हम लोग भागकर छुप जाते हैं। भागो, भागते ना भाई। अपने हाथ बढ़ाए सभी पुलिस डॉन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी आपकी तरह पुलिस, एक दिन इंस्पेक्टर बनूंगा। मैडम, मैं आ रहा हूँ मैडम। राम राम मैडम। राम राम जी। अरे मैडम, कल सुबह शादी है और आप यहाँ आ गए। माँ आपके साथ नहीं है मैडम? दादी अकेली है यहाँ पे, इसलिए उन्हें लेने आई हूँ। सुपर मैडम। मैडम, मेरे पुलिस की वर्दी आपने कहा था मुझे दिलाएंगे, आप लेके नहीं आए मैडम? निश्चित रूप से मैं लाऊंगी। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। अगर मुझे पुलिस यूनिफॉर्म मिलेगा ना, तो मैं एक एक करके बहुत सारे फोटो खिंचाऊंगा और उसे अपने घर में सजाऊंगा। फिर मैं भी पुलिस वाला बन जाऊंगा एक दिन। लेकिन अब मैं क्या करूं? इस बिल्डिंग का तो मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं एक दिन ऐसा बड़ा काम करूंगा ना कि मैं एक बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा। तुम मेरे सामने खड़े हो, हट जाओ। इतना नहीं समझ सकते क्या? इंस्पेक्टर के सामने खड़ा है। इधर करेंगे क्या चोरी भाई? आराम से। देखो, मुझे पता है कि फोन चुराना बहुत कठिन है, इसलिए मेरे साथ आओ। एसी कमरा, भोजन, कोल्ड ड्रिंक, एक ऐसा कोल्ड ड्रिंक जो तुम्हें ठंडा कर देगा। हैप्पी एंडिंग भी मिलेगी। देखो, उसने कुछ किया है और पकड़ा भी गया है ये। तो क्या भाई? लेकिन खुद कातिल भी तुम्हारा हौसला नहीं बढ़ा पाएगा। चलो वहां जाके देखते हैं, वहां पे क्या माल है। मुझे विश्वास है कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे। सामी भाई, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। हम क्या करें सामी भाई? हरता हमारा फोन नहीं उठा रहा है। क्या सामी भाई, अब हमें जल्दी करना होगा।
सामी भाई टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए सुबह होने से पहले, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। वो हमें नहीं पकड़ेंगे। कैसे? हम भाग जाएंगे जैसा पार्था ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? सोच। आप पॉप नासम फिल्म देखने के बाद प्लानिंग कर रहे हैं। वो एक फिल्म है, मेरी बात मानो। पुलिस को मुझे नहीं मारना पड़ेगा। अगर वो खुद इसका मतलब देखते हैं तो मैं उन्हें ये कहूंगा। अनजाने में बोले गए शब्द। सामी, मैंने अनजाने में किया भाई। उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। मैंने उसे मार डाला क्योंकि उसने मेरी बेटी को धोखा दिया था। दूसरी लड़की से शादी की सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ मेरी बेटी के बारे में नहीं, बल्कि उस दूसरी महिला के साथ भी गलत किया है, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ठीक है, अब हमें पुलिस से बचना होगा। अब आप बताइए हम क्या करें? पुलिस तो नहीं पकड़ेगी ना? पुलिस हमें पकड़ेगी नहीं। पकड़ेगी तो नहीं, उन्हें पता चल जाएगा कि हमने उसे क्यों मारा है। इसके बाद से मेरी बेटी खुशी से जी नहीं पा रही है। हम इसे छिपा देंगे बिना किसी सबूत के। कूड़ा कचरे के ढेर में कूड़ा कचरा रखेंगे और जला देंगे इसे। कैसा करना है इसके बारे में सोचेंगे। ये कैसे करना है इसके बारे में सोचेंगे। तुम दोनों कौन हो? तुम कैसे घुस रहे हो जब पेजाब हम यहाँ हैं? क्या सर, आपके नाम में ही श्रृंगार है। शिव, भगवान शिव का नाम जो नृत्य करते हैं, तुम्हें मारने का आरोप है। मेरे भगवान, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी गलती नहीं है, सारी गलती इनकी है। भगवान, इसकी आंखें छीन लो, लेकिन उससे पहले तुम कौन हो? इडियट्स। नहीं, हम प्लम्बर हैं सर। तो मैं डॉक्टर हूँ। किसने कहा आप डॉक्टर है? हाँ। आप पजावेसम है, पुलिस निरीक्षक, तिरुनेलवेली जिला। एक बार फिर को, इससे मुझे खुशी मिलती है। आप पजावेसम है, पुलिस निरीक्षक, तिरुनेलवेली जिला। एक बार फिर से कहो। तिरुनेलवेली शहर के इंस्पेक्टर पायसम। हट। ये पायसम नहीं है, ये पजावेसम है। मुद्दे पर आओ। Who are you? मैं यही कहूंगा कि मैं एक प्लम्बर हूँ और ये एक हाउसकीपर है। हमें डी ब्लॉक मैना हाउस जाना है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। इस टाइम सुबह आना। ओपन द डोर। हाँ, चलिए सर। ये क्या? हाँ। आप तो बैठ गए। हाँ। अब उन्होंने बुलाया है और आप अंदर आने के लिए कह रहे हैं। छोड़ो, चलो। आप एक काम करो, आप आराम से सो जाओ। मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। नहीं तो लोग हमें माला पहना कर स्वागत करेंगे। सुनिए सर, यदि आप हमें नहीं पहुंचा रहे तो अब खड़े खड़े यहाँ गोली मार दीजिए। आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई भाई? अब चलो, उन्हें हम इंसान नजर नहीं आते। बस हमें सम पुलिस निरीक्षक है। ओके, ओके। तुम वो काम मुझे याद दिला रहे हो जिसे मैंने आज तक नहीं किया। अरे इसने तो अपने बाल खो दिए, साथ ही उसकी नौकरी भी। तुम दोनों चोर लग रहे हो। सुनो, मैं तुम्हारे काम का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। अंदर जाने से पहले पता और फोन नंबर लिखो यहाँ पे। इंस्पेक्टर ऑफिसर। अरे कुछ पैसे तो दो। मैं सिक्योरिटी वाला नहीं, पुलिस वाला हूँ, इसलिए पैसे मांग रहा हूँ। क्या भाई, ये पैसा क्यों मांग रहा है? हमने उसे पुलिस वाला कहा था ना। पैसे मांग के खाएगा क्या? वो पूरी तरह पुलिस जैसा हो गया है। तुम चोर में बदल जाओ और मेरे साथ आओ। फोन तो गाड़ी में ही छोड़ दे। रुक, कौन हो तुम? रुको। मैडम। हाँ? लंबे बाल वाला ऊपर गया था, क्या आपने देखा उसे? नहीं। थैंक्स मैडम। रुको। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। रुको।
मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अरे मेरी कौन टांग खींच रहा है? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कौन मेरी टांग खींच रहा है? रुको। कोई मेरी टांग खींच रहा है, कोई मेरी टांग खींच रहा है यार। तो क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी टांग कोई नहीं खींच रहा है। इस उम्र में ऐसे बड़बड़ाने से क्या होगा? तुम मुझे बुजुर्ग बता रहे हो? मैं हूँ इंस्पेक्टर पूजा विसम। अब मैं बिगड़ चुका हूँ, लेकिन सुनो, मैं उससे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे अभी लेके हाँ चलो। ठीक है, चलो चलो। हेलो विद्या, मैं आ गया। अगर तुम प्लान बनाकर मुझे पकड़वाने की कोशिश कर रही हो पुलिस के थ्रू, मैं सिर्फ 15 दिन के बाद बाहर आ जाऊंगा। एक बार अगर मैं बाहर आऊंगा ना, तुम्हारे परिवार के एक एक इंसान का गला काट दूंगा। समझ रही हो? धमकी मत दो। जैसे कि मैंने पहले तुम्हें बताया, तुम्हारे साथ माँ है, समझे? और मेरे साथ ही वहाँ है। एक फोन कॉल और मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और ये मैना का घर। चलो फोन रखो अभी। यही मैना का घर है। मेरा हार्ट दर्द कर रहा है। आजा आजा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, इतना कमाल का सुंदर सा घर मिल गया भाई। हम तो खुश हो गए। कमाल हो गया भाई। वाह, मजा आ गया। तलाई वाह भाई, हमारी तो किस्मत खुल गई आज। इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो जाएंगे, इसके बाद कोई चोरी का काम नहीं करना पड़ेगा भाई। अब तो बस खुशियों से सजी होगी हमारी जिंदगी भाई। अरे मेरे भगवान, मेरे देव। क्या कर रहे? उठ। अरे ये कौन है? कौन है? अरे कोई आ गया, कोई आ गया, अपना भाई आ गया। ए, बाहर से कोई आवाज आ रहा है। ये अपार्टमेंट है, पास के घर की डोरबेल होगी। तुमने मुझे गुरु बनाया और मुझे धोखा दे रहे हो। छोड़ूंगा नहीं। हमारी आवाज तो बाहर सुनाई नहीं देगी ना जान। वो बगल के घर की डोरबेल है। चल। वंशी। अरे भाई देखो, घर के अंदर, पेड़ घर के अंदर पौधा। अबे क्या कर रहा है यार? उन्होंने पौधे को पानी की टंकी के पास रख दिया है। ये एक अमीर लोगों का घर है, समझा? हाय विद्या, हिरण की तरह भाग रही हो। फर्स्ट नाइट में यहाँ आया हूँ। मेरे लिए कोई दावत नहीं है? तुम्हें यहाँ दावत के लिए नहीं बुलाई हूँ भाई। हम और भिखारी दोनों एक जैसे नहीं होते क्या? क्या? वो लोग रोड में किसी से मांग के खाते हैं, हम तो घर में घुस के खाते हैं। ए चुप, चुपचाप खा। थैंक यू डॉक्टर। वही दिया ना जो मैंने पूछा था। इतनी जल्दी? तुम्हें कहाँ जाना है डॉक्टर? चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन तुम अपनी आवाज क्यों बढ़ा रही हो? डर गई हो? कल तुम्हारी शादी है ना? तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाई हो? सिर्फ पैसे देने के लिए? क्या हम फेसबुक पे लाइव जा सकते हैं? कमेंट्स में बिचिंग होगी ना? लेकिन कल तुम्हारी शादी टूट जाएगी। ये पाप मैं अपने सर पे क्यों लूंगा? ठीक है, सिर्फ एक बार, टोटली फ्री। इसमें हम शामिल होंगे। मुझे पैसों की जरूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। इज्जत के साथ कहता हूँ, पहली बार देखा तो एक खूबसूरती का गुलाम हो गया वंशी। बहुत लड़कियां चाहती हैं मुझे, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें देखा, मेरा दिल धड़कने लगा। क्या खूबसूरती है। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। एक बार ध्यान से सुन लो, पैसा मेरे लिए सिर्फ एक नशा है। टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ तुम्हें नहीं बुलाई हूँ। मैंने पहले कभी तुम्हें ऐसा नहीं देखा। 2 साल पहले मोह में मेरी तुमसे बातचीत हुई थी। उस दिन तुम्हारे सामने
मुझसे गलती हो गई इसलिए मैंने तुम्हें वो पैसे दिए। यहाँ पे तो दूसरी समस्या चल रही है। प्लीज चले जाओ। हे, तुम एक बात जानती हो? तुम मुझसे फंस गई हो, जानती हो? सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं इसमें शामिल रहूंगी तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। तो फिर मैं चुप क्यों रहूं? अगर तुम अभी बाहर नहीं जाओगे तो मैं चिल्लाने लगूंगी और फिर सबको यहीं बुला लूंगी। चलो मैं देख लूंगा। ये लो पुलिस को बुलाओ। मैं चुपचाप बात कर रहा हूँ क्योंकि कल तुम्हारी शादी है, लेकिन उससे पहले सोचो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और फिर चिल्लाओ। मैंने बहुत सी लड़कियों को धमकाया और बहुत पैसा मिला है। मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। ये मांग टीका बहुत अच्छा लग रहा है। ओह, अब तुम्हारी साड़ी भी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, क्या मैं अपनी सास को बुला लूं? देखते हैं क्या करती है। ओए, मेरी सास क्या कर रही है? खाना खा के बैठी है। वहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, क्यों? जब मैं कहूँ उसके गले की चेन खींच लेना और उसका गला भी काट देना। ओके, ठीक है। क्या प्रिया, क्या हम आगे बढ़े? तुम जो कुछ कर रहे हो वो सही नहीं है वामसी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी शादी है सुबह। तुम्हारी हेयर स्टाइल अच्छी है, तुम्हारी आंखें सुंदर है, तुम्हारे होठ सुंदर है, तुम्हारे बाइसेप्स कड़क है, जैसे तुमने मुझसे चैट किए। लेकिन आज तुम्हें खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। मुझसे पहले तुम्हें किसकी सबसे ज्यादा परवाह है? अपने माँ की। हम एक काम करेंगे, अपने पिता को मार डालो। मुझे बताओ, प्लीज मेरे पास आओ। प्लीज ये सब मत करो। अरे यार, तुम ना कोऑपरेट नहीं कर रही हो। व्हाट रविश। हम एक काम करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तुम्हारी माँ को मारते हैं। 1 मिनट में वापस आती हूँ। दादी, आपकी विद्या की सुबह शादी है। मैंने क्या फैसला लिया है मुझे नहीं पता है सही है या गलत। हाँ, 1 मिनट, मैं कॉल बैक करता हूँ। वाह, मुझे डर लग रहा था कि तुम कुछ करने तो नहीं जा रही हो। तो तुम अपनी दादी को सुला कर यहाँ आ रही हो। तुम जैसे लड़कियों में बहुत कमजोरी होती है। लड़कों का यही टारगेट होता है। कुछ लड़कियां इमोशनल बेवकूफ होती हैं। चलो ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूं, आओ मेरे पास आओ। इसे मारकर मैं उसे बचाऊंगा। अरे, कोहली मास्टर। कुछ नहीं है, पास वाली लड़की होगी, इंग्लिश मूवी देख रही होगी। उसका घोंसला है। चलो हम लोग अपना काम करते हैं। यहाँ से निकलना ठीक रहेगा, नहीं तो एक और हत्या में फंस जाऊंगा। अरे आप मुझे यहाँ पे लाए। अगर हम दोनों पकड़े गए तो फिर यहाँ से निकल नहीं पाएंगे भाई। वहाँ मर्डर हो गया है। सर, मैं पजावेसम ग्रीन अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ सर। मुझे बताओ। सर, हमारे अपार्टमेंट के अंदर
लंबे बालों वाला 4 लोगों के साथ एक बैग पहना हुआ आतंकवादी घुसा है। जल्दी आओ सर। ग्रीन अपार्टमेंट में एक संदिग्ध व्यक्ति है, लंबे बाल और काला चश्मा पहने हुए और एक बैग लिए हुए है, अपार्टमेंट में घुस गया है। जो भी अधिकारी नजदीक में है वो अपार्टमेंट में पहुंचे। शिकायत मिली है, मैं सीधा अपार्टमेंट में ही जा रहा हूँ। ओवर। मैं उसे मारकर यहाँ से चला जाऊंगा। ए, क्या आपने 100 नंबर पे कॉल किया है? हाँ सर, एक आतंकवादी अपार्टमेंट में घुस गया है, इसीलिए कॉल किया हम यहाँ पेट्रोलिंग पे हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया और 100 नंबर पे कॉल कर दिया? ऐसा नहीं है सर। क्या विद्या, क्या बात है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं आंटी। जाओ बाहर जाकर देखो कौन है। आइए सर, आप आकर देखिए अंदर से। और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करो। चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। सर मेरी बात सुनिए सर। गोली चलने की आवाज सुनी मैंने। अरे मैं एक इंग्लिश मूवी देख रही थी इसलिए। मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए तुम्हारी डोरबेल बजाई। कल तुम्हारी शादी है और आज तुम भूतिया फिल्म देख रही हो। हेलो, अभी तक आए नहीं तुम? कहाँ हो? बच्चे ने फोन मांगा था ना, और तुम कह कर गए थे फोन लाओगे। मुझे पता था तुम फोन नहीं लाने वाले हो, ऐसे ही झूठ बोल कर गए हो। नौकरी तो करनी नहीं थी तुम्हें, फोन कहाँ से लाओगे? पैसे होंगे तो फोन लाओगे ना। निकम्मे हो तुम एक नंबर के। कल रात को सब ठीक हो जाएगा। मैं जाऊँ क्या? सोना। हाँ सर। क्या आपने अपार्टमेंट में सबको अलर्ट कर दिया है? हाँ। मैं वो अपार्टमेंट केस संभाल लूंगा। ओके सर। ओके। वामसी, मैं इसे अंदर बंद कर दूंगा। हाँ, हमने पहली बार चोरी किया है और पहले ही चोरी में हमें जेल जाना पड़ेगा। चुपचाप रहो। प्लीज बाहर आओ। मैं दरवाजा बंद करके भाग जाऊंगा। अगर मैं कुछ देख नहीं पाऊंगी, सुन नहीं पाऊंगी तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। कुछ आवाज क्यों नहीं आ रही? बिना सुने तो मैं जाऊंगी नहीं। ये औरतें भी दूसरों पर नजर रखना कब बंद कर देंगी? कब हमारा देश सुधरेगा? वामसी, दरवाजा खोलो। वामसी, वामसी। उस बैग में पैसा है, मुझे पता है। वामसी, वामसी दरवाजा खोलो। ये पैसा फोन लेने के लिए काफी है। प्लीज वामसी, दरवाजा खोलो। वामसी, 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 दरवाजा खोलो। वामसी, प्लीज दरवाजा खोलो। वामसी, वामसी, दरवाजा खोलो। वामसी, मैंने तुम्हारी गलती के कारण तुम्हें गोली मारी है। प्लीज वामसी, दरवाजा खोलो। छोटे बच्चे भी उन्होंने वीडियो बना लिया है, इसलिए वो उसे पैसा दे रही है। प्लीज दरवाजा खोलो। वामसी, मैं इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। सर, सीसीटीवी रूम कहाँ है? सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है सर। गैलरी उसकी वायर काट दी। अच्छा, मजाक कर रहा है क्या? सर, ये बड़े ट्रांसफार्मर को भी काट देता है, लेकिन ये तो सीसीटीवी की तार है सर। तुम मुझे परेशानी में डाल रहे हो भाई। अच्छा, ये 100 नंबर पे कॉल किसने किया था? ये मैं था सर। अरे भाई, डरा क्यों रहा है? अच्छा, वो कैसा था? सर, वो लंबे बाल और एक बैग लटकाकर 4 लोगों के साथ आया हुआ था और वो आतंकवादी जैसे दिख रहे थे सर। वो हम तय कर लेंगे। आतंकवादी इस अपार्टमेंट में फंस गया। अगर मुझे मिल गया ना
तो अगली बार मैं रहूंगा इंस्पेक्टर। ऐसा नहीं होगा, उसे तो पुलिस पकड़ लेगी। सिक्योरिटी सर, आ रहा हूँ सर। वामसी, वामसी दरवाजा खोलो। वामसी, 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 वामसी दरवाजा खोलो। वामसी, प्लीज वामसी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दो वामसी। वामसी, वामसी। अब मैं क्या करूं? वामसी जिंदा तो नहीं है। वो कहाँ हो सकता है? वामसी, नाम क्या है तुम्हारा? विद्या। घर पे कौन है? दादी है मेरे साथ। तो फिर तुम घबरा क्यों रही हो? मैं सो रही थी सर, तभी डोरबेल की आवाज आई तो अचानक जाग गई। ये वही है ना जिसने बैरिकेड को टक्कर मारी थी? डीडी चेक किया क्या? अच्छा, जब आपने अपनी कार अपार्टमेंट में पार्क की तो आपने किसी को वहां से आते हुए देखा क्या? हम एक शख्स की तलाश कर रहे हैं। हम एक आदमी पर शख्स हो सकता है वो यहाँ आया हो। सर वो डॉक्टर है, कल उसकी शादी है। ठीक है, एडवांस हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सो मच सर। सेफ रहिएगा। क्या पुलिस वामसी को ढूंढने आई होगी? मुझे इस पर शक है, अच्छे से चेक करना। जल्दी चलो, मेरे साथ आओ। अब क्या करें? रास्कल। ए पूछी, इधर आ। बोलो भाई। मुझे डिस्पोज करने का एक आइडिया आया है। ये मरी हुई गाय सड़ गई है, कोई और चीज बताओ। नहीं, हम उस गाय के साथ ही बॉडी को लेकर आएंगे। उस गाय के साथ भाई? हम शव को अंदर रखते हैं और एक लारी में रखेंगे और कूड़े के ढेर में उसे जला देंगे। सामी भाई, तुम सामी भाई नहीं, एक अपराधी भाई हो। एक सहायक निर्देशक ने मुझे बताया था कि ये एक दृश्य था। अब यही सब हमारे काम आएगा। अरे नंदा। हाँ बोलो भाई। मुझे एक लॉरी चाहिए अर्जेंटली। अच्छा। मुझे 2 चौकीदारों की पोशाकें भी भेजो। पोशाक नहीं मिलेगी भाई। क्यों नहीं मिलेगी? तुम बकवास मत करो। अगर तुम्हें पैसे की कोई जरूरत पड़े, इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। मुझे 2 पोशाक अर्जेंट भेजो। ठीक है भाई। सामी भाई, आप बहुत माइंडेड हो। जाओ और बार वाले को ले आओ। मुझे पता है कि 1 और 2 क्या है। क्या ये 3 है? बहुत अर्जेंट आई है। जाओ। कहाँ जा रहे हो? रुको, आओ। हमें 3 चाय दो। चाय खत्म हो गई सर। चल निकल। सर, हमें टी कैन में बीफ और मटन की तस्करी करने वाले का पता चल गया। मैं पहुंचता हूं उधर। पुलिस कंट्रोल रूम, हमें जानकारी मिली है कि बीफ और मटन की तस्करी चाय की किटली में हो रही है, के नगर के वल्लभ सर्वेकम एरिया में। ये वही लोग हैं, इसे लेके बंद करो। सर चल चल चल, कहाँ जा रहे थे? क्या कर रहे थे? सर? रुक जाओ सर।
सर यहाँ पे कोई नहीं रहेगा क्या? मैं तुम्हारे पास 2 पुलिस वालों को छोड़ के जा रहा हूँ। अपार्टमेंट में कुछ भी होता है तो वो लोग ख्याल रख लेंगे। अगर मैं नहीं पकड़ पाया तो ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। पन्ना वेसम भाई। पजा वेसम नहीं है यहाँ। मैं धर्म बोल रहा हूँ। यहाँ पुलिस क्यों आई है भाई? नहीं मैडम, वो पूरे डी ब्लॉक में पूछताछ कर रहे हैं। लगता है लंबे बाल वाला कोई साइको किलर यहाँ पर बगल में बैग लगाए घूम रहा है। मुझे तो लगता है पुलिस से बचने के लिए वो हमारे अपार्टमेंट में घुसा है। क्या हम सीसीटीवी देख सकते हैं? सीसीटीवी पिछले 3 दिनों से बंद है मैडम। ठीक है भाई, अगर कुछ हो तो बताना। हाँ ओके मैडम। कितना अच्छा लग रहा है। उसने उससे देखा। आपने उस जानवर के बारे में सुना है क्या? उस जानवर के बारे में जो केवल ऐसे सीधे देख रहे होते हैं। मजा आ गया। बाथरूम जाना था मुझे। जा 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 जल्दी। कोई जरूरत नहीं है भाई। जल्दी जाओ ना भाई। कोई जरूरत नहीं है भाई। नहीं, पूरा पेट फाड़ने से आते गिर जाती है। फिर हम उसके शरीर को वहाँ रख देंगे और फिर हम सामान पैक करेंगे और लॉरी में शिफ्ट करेंगे। इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर तुमको जाना है तो जाओ। हाथ पे हाथ रखने वाले इंसान। भाई मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत बढ़िया प्लानिंग है तुम्हारी। इसकी पढ़ाई कहाँ की थी भाई तुमने? मानना पड़ेगा भाई। अपना भाषण बंद करो और इन चीजों को पैक करो पहले। भाई पुलिस पकड़ेगी तो हम क्या करेंगे? चिंता की कोई बात नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो बता देना कि विधायक नामांकन के लिए पार्षद ने इसे लाने को कहा था। वामसी, बाहर आओ। पुलिस मेरी तलाश में आई है। मैंने अपनी रक्षा के लिए तुम्हें गोली मारी है। मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जब तक तुम बाहर नहीं आओगे मैं यहीं रहूंगी। हाँ मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। एक चाय देना। चाय खत्म हो गया सर। खोल। कुछ नहीं है सर। अंदर क्या है? सर कुछ नहीं है सर। सर सारे रोड्स ब्लॉक करो। किसी को मत छोड़ना। चाहे कोई चाय पीने जा रहा हो, बिना काम से जा रहा हो, या कोई पैदल जा रहा हो, चाहे वो बोले कि मैं MP हूँ, MLA हूँ, किसी को मत छोड़ना था। पूछ लेना। राइडो, मैं शिकार करने वाला इंसान हूँ। शिकार करने वाला। अब एनकाउंटर होगा। सच बोलो नहीं तो मैं मार डालूंगा। बोलो नहीं तो सब मारे जाओगे। तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत गलत है। गोमांस देना और उसे मटन बताकर बेच देना। हाँ, हमने ही इसकी तस्करी की थी। हमने ही किया है सब। अब देखो तुम्हारी क्या हालत होती है। राघवन,
इनका मकसद ये नहीं है जिसके लिए इन्होंने हत्या की है। ठीक से पूछताछ करो। टुकड़े टुकड़े करके पूरे तमिलनाडु में सप्लाई करता है। तमिलनाडु में कैसे? मैं भी हैरान हूँ सर, मालूम नहीं है सर ये किस चीज के लिए कर रहा है। इतना सारा मांस खाना और इतना सारा मांस बेचना। और सभी ने बात कबूल भी कर ली है। मैं एसीडीसी से बात करता हूँ। ओके। रामराजन, वो लैपटॉप लेके आओ जरा। अभी लाया। तुमने ऐसा क्यों बोला? सोच समझ कर बोला, नहीं तो ये लोग मार मार के जान से मार देते हैं। मनुष्य फिर से जानवर क्यों बन रहा है? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सामी भाई, पुलिस। तुम चुप रहो, बाकी चीजों को मैं देख लूंगा। जेल में बीतेगी जिंदगी। नीचे आ जाओ। ये कौन सी गाड़ी है? सर, ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है सर। कचरा वाली गाड़ी? कौन से बस्ती का कचरा उठाती है ये गाड़ी? हाँ, दबाकर जाकर जरा देखो गाड़ी में क्या है। देखो सर, कूड़ा भरा हुआ है सर। वो सुना मैंने, पुलिस चेक हो रहा है ना। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? तमिल हूँ। ओहो, मुझे लगा तुम बोलोगे या नहीं। तुमने तो बोला तमिल हमेशा शांति से बात करते हैं और तुम तो बोल रहे हो। सर, यहाँ गाय है सर। हाँ। मरा हुआ है सर। क्या बात कर रहे हो? तमिलनाडु में गाय के लिए कोई समस्या है क्या? सामी भाई, अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें मार डालेंगे। जो भी होगा मैं देख लूंगा, तुम मुंह बंद रखो। अरे प्रभाकर, क्या हमारा स्टेट एनिमल वेलफेयर के लिए फाइट करता है? तुम बोल रहे हो इसमें गाय है? कहाँ है गाय? हाँ, हे भगवान, तुमने कहा कचरा गाड़ी है। तुम लोग तो बोल रहे थे कि ये कचरा गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर तो कोई कचरा नहीं है। हाँ, तुम लोगों ने गाय का मांस काट के डाला है गाड़ी में। मैं नहीं हूँ सर, वो इसने किया है। ओए चुप रहना। तुम लोग गाय को काटकर उसका मांस बेचने जा रहे हो। कहाँ लेके जा रहे हो ये? कल एमएलए अपनी नॉमिनेशन भरेंगे इसके लिए। उन्होंने कहा था क्योंकि घर के बाहर गाय मरी पड़ी है, बहुत बदबू हो रही है इससे। पार्षद ने गाय हटाने के लिए कहा था। हमें कोई लॉरी नहीं मिल रही थी, इसलिए इस लॉरी में ले जा रहे हैं इसे। ओह, तो विधायक ने कहा है और वही पार्षद भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो कहा गया है आप वही काम कर रहे हो। तो कल सुबह इस गाय को तुम्हें दफनाना है। इसके अलावा अगर तुम मुझे दिखाई दिए तो तुम दोनों की टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा, समझे? ठीक है सर, चलते हैं। हाँ देखो, रात का समय है, अपना ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है सर। उनसे 100 रुपया पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई 1 मिनट के लिए मेरी सांस रुकी थी भाई, बहुत डर गया था मैं। अगर उन्हें पता चलता कि हमारे पास कोई लाश है, हम सबको पकड़कर दौड़ाकर एनकाउंटर कर देता भाई। तुम चुपचाप रहो, मैं देख लूंगा सब कुछ। TN 8265 वाहन रास्ते में है। ठीक है, काम खत्म करके कॉल करो। हथियार रेडी करने को बोल दो, काम मिल गया। अच्छा, तुमने अनजाने में हत्या कर दी है, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। आपने मुझे बताया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, हम आपको संभाल लेंगे, इसलिए मैंने आपकी हेल्प की। जैसे आपने उस समय भी कहा था कि हमें आप पे विश्वास था, लेकिन आप चुपचाप खड़े रहे और अनजानों की तरह घूरते रहे। और देखते ही देखते एक हत्या नहीं, तुमने ना जाने कितनी हत्याएं की होंगी। मैंने तुम लोगों से कहा था मारो, तुम लोग इनको देख क्या रहे हो? जो सब कुछ तुम लोग बेच रहे हो ना, वो आपसे नहीं बेचोगे। टुकड़ों में, चाय के कैनों में पार्सल नहीं होगा वो सब। हेलो सर, हमें एक आदमी मिला है जो डिलीवरी कर रहा है। क्या तुमने उसकी पुष्टि की? हाँ सर, ध्यान से देखिए, जो हर जगह डिलीवरी कर रहा है वो यही व्यक्ति। कहाँ से बोल रहे हो तुम लोग? आजकल इंसान इंसानों को खा रहे। अरे, जैसे तुमने कहा, ऐसा किसी ने किया है? लगता है ये मामला हमारे नाम आएगा। आपके झूठ के कारण हमारा लक्ष्य बदल गया है।
क्योंकि मैं दर्द नहीं सहन कर पा रहा था। इसलिए कहा हमने विधायक को क्यों मारा। फिर विधायक बने तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। तुमने बेवजह झूठ बोला। इधर देखो, पुलिस इसे गंभीरता से देख रही है। देखो कोई बेच रहा है। पुलिस ने हमारे व्यक्ति को पकड़ लिया है। पुलिस ने हमारे लोगों को पकड़ लिया है। तुम्हारी क्या परेशानियां हैं? ओके, दो मैं जानती हूँ तुम यहीं हो। प्लीज वामसी बाहर आ जाओ। हाँ। तुम कौन हो? बोलो। तुम यहाँ कितने लोग और हो? बताओ। मैडम, हम सेम हैं। तुमने अपनी परिस्थिति के कारण हत्या की और मेरे दोस्त ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। मैं उस हत्या से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस मेरे पीछे है, इसलिए मैं ये अपार्टमेंट में आ गया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा मैडम। मैं फिल्म में मेकअप मैन हूँ। लॉकडाउन में मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं बहुत संघर्ष कर रहा था। पुलिस बेवजह मेरे पीछे है, इसलिए मैं इस अपार्टमेंट तो फिर वामसी कहाँ है? मैं चोर हत्यारा नहीं हूँ। मेरा नाम विजय है। जब किसी ने डोरबेल बजाया तो मैं वामसी को उस कमरे से खींचकर रसोई में ले गया। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस आ गई। आपने दरवाजा खोला तो मैं रसोई में छुप गया। नहीं, मैं विश्वास नहीं करती। वो फोन किसका है? उठाओ फोन, उठाओ फोन, स्पीकर पे डालो। कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हो, फोन उठाते भी नहीं हो और उठा के भी हेलो नहीं बोल रहे हो। क्या है? जवाब तो दो। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कब से गए हो? मेरी नींद हराम हो गई, सोई नहीं हूँ। कब से बैठी हूँ मैं? कब अकल आएगी तुम्हें? हेलो, जवाब भी नहीं दिया। पता नहीं कहाँ मर गए हैं। कल तुम्हें सब पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं कोई तो है वहाँ। आखिर चल क्या रहा है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? अब मुझे क्यों डांट रही हो? तुमने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने मुझे फोन कर दिया। टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें अपनी माँ की तरह शांत रहना चाहिए। मैं जा रही हूँ। शूट करो, शूट करो। बंदूक की आवाज। हे भगवान, क्या उस आतंकवादी ने गोली चलाई है? लगता है कहीं गोली चल रही है। पर हमें गोली की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूँ, वो लड़की वेब सीरीज की दीवानी है। पागल लोग हमारे बाजू में रहते हैं क्या? 12 बज गए। हैप्पी बर्थडे मालम। वाह, चलो केक काटते। थैंक यू मनी डार्लिंग। ठीक है, अब तुम जाओ। जब आप बाहर गए थे तो इसका फोन बज रहा था। मैंने फोन उठाया। मैंने सुना बहुत सारे बच्चे, आप एक डॉक्टर हैं, बहुत साहसी भी हैं। आप जैसी बहुत सारी महिलाएं इस समस्या का सामना कर रही है। मेरे पास ये वीडियो है जिसमें आपका भी वीडियो है। यदि आप इसको छोड़ देती तो ये आपको ब्लैकमेल करता। हाँ, ये सही है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और इसीलिए वो मुझे धमकी दे रहा था, मुझसे ऐसी बातें कर रहा था। अगर कोई अशिक्षित लड़की होती तो वो उसे मार देता। उसे मार के मैंने सही किया। एक औरत को बचाने कोई भी हीरो नहीं आएगा, हमें खुद को बचाना होगा। हर लड़की के पास एक बंदूक होना ही चाहिए।
और उसका आरंभ ये विद्या करेगी। तुम जाओ यहाँ से। जिस तरह से आपने ये हत्या की, मेरे मैनेजर सामी ने बताया था कि एक इंसान ने उसकी बेटी के साथ धोखा किया है। उसने चुपचाप चोरी से शादी कर ली और उसे गर्भवती कर दिया और अब दूसरी शादी के लिए तैयार हो रहा है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उसको हमेशा के लिए खत्म कर दो। मैंने फ़ोन खरीदने के लिए उधार में पैसे मांगे। मुझे मेरे बेटे के लिए फ़ोन चाहिए था और मेरी गरीबी मुझे हत्यारा बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसके पैसे वापस कर दिए। कुछ समय बाद उस शख्स ने सामी की बेटी को भी धोखा दिया। वो दोनों एक कोने में गए और कुछ देर बातचीत की वहाँ। अरे सुनिए, आप राउडी हो क्या? मैंने आपको फोन पे ही बताया था ना, मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता। आप लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? सुनिए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरा नाम सामी है। मैं कुछ नहीं मांगता, मैं देता हूँ। भगवान, तुम्हारे अहंकार के लिए मैं तुम्हें मौत दूंगा। अच्छा चलिए। वो चले गए, लेकिन वो काफी देर तक वापस नहीं आया। भाई ये क्या है? उसने मेरी बेटी के बारे में गलत बोला है। मैंने उनसे ऐसा ना करने की विनती भी की थी। आप जानते कि उसने मेरी बेटी को अपमानित किया। कोई रास्ता नहीं था, मैंने उसे मार डाला। मैंने उसे मार डाला। मैं डर गया था। मैंने वहां से भागने की कोशिश की। मैंने यही सोचकर उसकी मदद नहीं की। अगर सभी लोग जेल जाएंगे तो फिर हमें कौन बचाएगा? अगर मैं बाहर रहा तो जमानत की कोशिश करूंगा। सही बात है, मैं खुद से बाहर नहीं आ सकता। आप भी मेरे परिवार का थोड़ा बहुत ख्याल रखना। अगर मैं जेल चला गया तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? लेकिन अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वो मेरे परिवार की तरह कई परिवारों को बर्बाद करेगा। यही ठीक है, मैं जेल जाऊंगा। मेरे लिए अच्छा समय था। उन्होंने विचार किया चलो। और मुझे वहां से भेज दिया। चलो तुम भी जाओ। हर्ता, तुम चले जाओ। मैं सामी भाई को छोड़ के अकेले नहीं जा सकता। मैं उसके साथ आऊंगा। तभी वहां शराब के दुकान का बारटेंडर आया। मैंने सोचा हम पकड़े गए। क्या तुम तीनों ने मिलकर हत्या की और केवल एक को छोड़कर अन्य को चलने का विचार आया? सीसीटीवी में सब कुछ है, आप भी हैं। ए, तुम किसको धमकी दे रहे हो? हमने पहले से एक की हत्या कर दी है। मैं आपसे सीधा कहूंगा, सीसीटीवी में सब कुछ पता चल जाएगा। पुलिस के पास मत जाना। जब तक आप शव को यहाँ से नहीं ले जाओगे पुलिस नहीं जाएगी, क्योंकि ये हमारी जगह है। शव को यहाँ से निकालने के लिए आपको 1 घंटे के 10,000 रुपए देने होंगे, वो भी सुबह 4 बजे तक। उससे पहले खाली कर देना। अगर मर्डर वाइन शॉप में हुआ है तो इसका मतलब है कि वो वाइन शॉप को सील कर देंगे। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है, अगर वो सील कर देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 दिन में वैसे भी खुल जाएगी, क्योंकि वो सरकारी बार है। तुम मेरी बात नहीं सुनते तो तुम तीनों को जेल जाना होगा। ए, कहाँ जा रहे हो? छोड़ो, मुझे जाने दो। बारटेंडर ने इस मर्डर को छुपाने के लिए एक आइडिया दिया। सामी भाई, वो ठीक बोल के गया है। सामी भाई, हम लोग वहाँ छुप सकते हैं। हमारे लिए वो सुरक्षित जगह है। हमें सावधान रहना होगा। क्या परता, तुम क्या कह रहे हो? तुम भी कुछ बोलो। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सबूत नहीं रहना चाहिए। इसे लॉरी में ले जाकर कचरे के ढेर में जला दो। सही बात है सामी, हम उसे कूड़े के ढेर में जला सकते हैं। ये तरीका सही है, हम लोग इससे बच सकते हैं। ठीक है। जब मैं वहां से निकलने को हुआ तो मैंने उसका फोन देखा। मैंने सोचा कि ये फोन मेरे बेटे के काम आ सकता है। मैंने उनसे झूठ बोला और वहां से चला आया। मेरी किस्मत खराब थी, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। जैसे तैसे मैं वहां से बचा, लेकिन यहाँ एक हत्या हो गई। लड़की को धोखा देकर उसे गर्भवती कर दिया और दूसरी शादी करने को तैयार हो गया। मतलब मेरे पति भी ऐसा ही करेंगे? मेरे हिसाब से उसे मार डालना चाहिए। उसे मारना ही सही होगा। कल आपको सब पता चल जाएगा, कौन आरोपी है। अखबार में खबर मिल जाएगा। इनकी वजह से कई लड़कियों को मीडिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। और समाज, देखिए, अगर हम इसे गायब कर देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उन लड़कियों को ढूंढ लिया है जो जालसाजी के शिकार हुए थे। आपको मैंने फोन पर बात करते हुए सुना कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है ठीक से। इसका मतलब साफ है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वामसी यहां पर आई थी। कौन है? बोलिए। सामी भाई, हमने हत्या क्यों की? सुनो, तुम उस परिवार के साथ रह सकते हो जिसकी मैंने हत्या की है, या तुम भी पुलिस वालों के साथ मेरी बात तो सुनो भाई। मैंने अपनी बेटी के लिए हत्या की है। अगर वैसी ही घटना किसी और लड़की के साथ घटती है तो मैं उसे मार डालूंगा। मैं NHTN 114764 पर जा रहा हूँ। जाकर किसी को बताओ। मैंने उसे छोड़ दिया है, इसलिए वो नाराज है। एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा मैडम। पर इसका क्या करना होगा? मैं इसका सबूत छुपा दूंगा। सबूत छुपाने में माहिर हूं मैं। आप उसकी चिंता मत करें।
जब वो मेरी हत्या को अपनी हत्या मानने के लिए तैयार है तो फिर वो जो कहेगा मुझे मानना पड़ेगा। ओए ओए रुको, ओए रुको, कहाँ जा रहे हो? गाड़ी रोको, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, गाड़ी रुको एक बार, रुको। अरे रुको, सुनते हो कि नहीं? रुको, गाड़ी रुकाओ, साइड में लो, साइड में लो गाड़ी, रुकाओ, साइड में लो, सुना है तुमने? गाड़ी साइड में लो, साइड में लो गाड़ी, सुना नहीं लगा तुम्हें? चल लो साइड में, रुक यहाँ पे, रुक, सामने देखता हूँ मैं तुझे, साइड में लो। रोकता है कि नहीं रोकता? रुकता है कि नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है सामी भाई, आप कुछ करो। चुप रहो। वो हम तुझे लोग देखता हूँ मैं भी, रुक, गाड़ी रुका साले। आप मैनेजर हैं, आपने यहाँ पे सब देखा, आपको सब पता है। चल साइड में ले, साइड में ले, साइड में लेता है कि नहीं? अभी लेता है कि मैं मार डालूंगा वो? हमेशा कुछ भी करने से पहले डरना पड़ता है। यहाँ हो जाने के बाद डराना होगा। मैंने उनके जैसे कई लोग देखे हैं। रुको 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 चल ये नीचे उतर, चल नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। सुनाई दे रहा है तेरे को? उतर नीचे, देखता हूँ तेरे को, कब से आवाज दे रहा था, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? सुनिए भगवान, मैं कुछ नहीं जानता। तेरा गला फाड़ दूंगा ना, तू रातड़िया बाहर निकल आएगी, समझा क्या? पूरा पेट फाड़ने का मतलब है हाथ वगैरह सब बाहर आ जाना। समस्या क्या है? अपना मुंह बंद करो। हम यहाँ केवल बोलना है, चीज़ सुनना तुम्हें। चुपचाप सुनो। जाकर देखो क्या है। अरे ये क्या? यहाँ पर तो मांस है, ये तस्करी कर रहे हैं। क्या है? ये काम नहीं करेगा। क्यों? अच्छा नहीं है? हाँ, वो एक्सीडेंटल पीस है, उसको काट के बाकी हमने जानकारी दे लो। ये काम नहीं करेगा, हमें निकलना चाहिए। मैं जाकर देखता हूँ ऐसा क्या है। रुको, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम मत जाओ। हटो, मैं देखता हूँ जाकर। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा क्या है? ये काम की नहीं है। चलो चलो, जाने दो चलो। अरे क्या बात, क्या हुआ है? चलो 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 चलो, आ जाओ। हाँ चलो चलते हैं। हमने अपनी दिन की ड्यूटी पूरी की है। आधी रात को तुमने हमें यहाँ क्या चाय पिलाने बुलाया है? बताऊंगा सर। हमने गाड़ी की तलाशी ली, वहां पे हमने 10 लोगों को पकड़ा। वो लोग एक लाश के टुकड़े डिलीवर कर रहे थे सर। क्या राघवन, तुम्हें अपने प्रमोशन के लिए हमारी जरूरत है क्या? उन्हें मारना और छुपाना इतना महत्वपूर्ण है क्या? नहीं सर, सिर्फ एक लाश के टुकड़े महत्वपूर्ण नहीं है सर। मैं तो बस एक बड़े स्कैम की ओर इशारा कर रहा हूं। क्या ड्यूटी पे कोई वेब सीरीज देख रहे हो? मारन सर राघवन, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मुझे समझाओगे? नहीं सर, वो लोग भोजन के लिए लोगों को मार रहे हैं सर। मैं नहीं जानता कि वो किस तरह से उन्हें मार रहे हैं और कैसे वो पका रहे हैं। हम पूछताछ में लगे हैं सर। कैसी पूछताछ? क्या कोई नई कहानी है जो पूछताछ कर रहे हैं? राघवन, ये विश्वास करने लायक नहीं है, कोई हमें गुमराह कर रहा है। सर पहले तो मुझे भी यही लगा था सर। पर मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि जापान में इन्होंने इस चीज का लाइसेंस दे रखा है सर। बहुत सारे देशों में इस चीज का लाइसेंस नहीं होता, फिर भी ये चीजें बिकती है सर बाजार में खुलेआम। 30 के बाद जिनके पास मजबूत शरीर है वे उसका उपयोग करते हैं खाना पकाने के लिए, जैसे नेत्रदान, देहदान। वैसे ही कुछ देशों में शरीर को दान करते हैं भोजन के लिए सर। हमारे तमिलनाडु में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है सर। यस, करेक्ट। राघवन, कमिश्नर की स्थिति के कारण हम उसे कुछ नहीं कह सकते। उनकी समस्या खत्म होने के बाद उनसे बात करूंगा मैं। चेन्नई में वाहन की तलाशी तेज कर रहे, उन्हें पकड़ लो और पूछताछ करके मुझे सूचित करो। यस सर। ओके ओके सर। सर सामी ने देखा कि हमारे पास एक ही कातिल है। वे चिल्लाए, ऐसा लगता है जैसे हम अजीत और विजय की फिल्म देख रहे हैं, एक सामूहिक फिल्म की तरह। उन्हें उपकरण के रूप में दिखाया गया और डराया गया, ये जानकर कि हमारा शरीर है। वो डर गया। बीफ के लिए इतनी रकम खर्च कर घूम रहे हैं वाहनों में। वो सारे मोबाइल और चेन चोर हैं। उन्होंने इसका लाइसेंस दे रखा है, लेकिन कई देशों में वे बिना लाइसेंस के प्राप्त किए जाते हैं। 30 के बाद जिनके पास मजबूत शरीर है वो इसका उपयोग कर रहे हैं उन्हें खाना पकाने के लिए। प्रेस। हाँ बोलिए सर।
चेन्नई में वो लोगों को मार रहे हैं और चाय के डब्बे छीन रहे हैं और खाने में उपयोग किया जा रहा है। ये बात मीटिंग में हुई अभी जस्ट। आप ये क्या कह रहे हैं सर? हाँ सही में। अब हम समाचार फ्लैश करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो सो रहा है वो उठ जाएगा। इस न्यूज को सभी मीडिया में फैला देना, ठीक है? ठीक है सर। और ध्यान रखना, कहीं पर भी राघवन का जिक्र नहीं होना चाहिए। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम खेल खेल रहे हो? मैंने तुमसे क्या कहा और तुम क्या कर रहे हो? मैं इंक्वायरी में लगा हूँ सर। अरे पहले जो मैंने जिम्मेदारी दी है उसे तो पूरा करो। अच्छे से तलाशी करो। सर वारंट इशू हो जाएगी तो मैं कर दूंगा। मुझे कहानी मत सुनाओ तुम। सर एसीडीसी की प्रॉब्लम होती है सर। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। मैं सिर्फ आपको आसपास की समस्या कन्वे कर रहा हूँ सर। हैरान कर देने वाली खबर, सबसे घिनौनी हरकत। आधी रात को मानव हो रहा है शिकार। चेन्नई पुलिस की अलग अलग जगहों पर छानबीन तलाश जारी है। कमिश्नर सर मुझे लगातार फोन कर रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि मैं पुलिस में नौकरी ही क्यों कर रहा हूँ। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह हमारा काम है, इससे पहले हमें खत्म करना पड़ेगा। सुनो, तुम प्रेस और मीडिया का ध्यान भटकाओ। मैं इन पत्रकारों का ध्यान रखूंगा। यहाँ से हम सीधे अपार्टमेंट जाएंगे। हमें उस हिप्पी बाल को पकड़ना होगा और उसके बारे में पूछताछ करनी होगी। सर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? हमें पूछताछ करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा ना। इसकी पुष्टि हो गई है। आप पहले जाके राउंड मार के आओ। आप एमएलए नॉमिनेशन का ध्यान रखेंगे कल। कैमरामैन उधर फोकस सुनिए, हम पूछताछ कर रहे हैं, यहाँ से प्लीज आप लोग चले जाइए। उससे पहले लोगों को भ्रमित न करें, कृपा करके चले जाइए। जैसे ही 144 जारी हुआ, चेन्नई में एक हत्या हो गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? केवल इस घटना से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। चुनाव के दौरान हुई इस हत्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम जांच कर रहे हैं। सर ये जो हत्या हुई है, क्या आपको लगता है इसमें विरुद्ध पक्ष का भी हाथ हो सकता है? बताइए। कृपया मुझे अपना काम करने दे, मैं पुष्टि के बाद आपको सारे जवाब दूंगा। अपार्टमेंट की तरफ चलो। Happy birthday to you, darling. Happy बर्थडे। डार्लिंग, कहीं फिर सीसीटीवी कैमरे में न फंस जाए, जैसे पहली बार फंसे थे। जाके एक बार चेक कर लो। डोंट वरी बेबी, इस अपार्टमेंट का पूरा सीसीटीवी कंट्रोल मेरे पास है। डरने की कोई बात नहीं है। फुल एंजॉयमेंट करेंगे। अरे जरा करीब आओ ना डार्लिंग। मनी आ गया और बर्थडे दोबारा से रिपीट हो गया। इसे कहते हैं एक साथ खुशियां मनाना। तुम चुप रहो। ठीक है, तो अब मैं निकलूं। बाय। लव यू। ला ला ला, मस्ती करूंगी ये। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सर गुड इवनिंग कौन सर। है ये? सर ये चाय बेचने वाला हत्यारा है सर। इसने भागने की कोशिश की, मैंने इसे पकड़ा सर। रामराज देखो क्या है। सर देखो रामराजन, अंदर चाय है सर। अरे रामराजन, चाय की केटली में चाय नहीं तो क्या बियर और ब्रांडी होगी? अरे रामराजन कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो तुम्हारे नाम के जैसा ही मेरा भी नाम है। क्यों, सही कहा ना मैंने सर? अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आके गाड़ी में बैठिए। ये क्या बात हुई? चाय बेच हत्यारा को पकड़ने की परमिशन नहीं? कमाल है। तुम जानती हो कि ये रैकेट कौन है? तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, अंदर से दरवाजा बंद कर रहे हो। मतलब अंदर कुछ न कुछ तो चल रहा है, ये सब मैं जानता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैडम। ये क्या करना चाहता है इसके साथ? मुझे डर है कि भैया ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ। हे, ज्यादा नजदीक मत जाओ, चलो। तुम्हें मुझसे जलन हो रही है इसलिए सब कह रहे हो। ये क्या करने वाला है? मैं एक समस्या से बचने के चक्कर में कहीं दूसरी समस्या में तो नहीं फंस रही हूँ?
शव को काटकर अभ्रक के ढक्कन में पैक कर रहा है। बिना कत्ल किए ही मैं कातिल बन जाता हूँ। आप कहीं भी जाकर छुप जाओ, किस्मत आपका साथ नहीं छोड़ेगी। थक गया मैं, बैठना था। सॉरी डियर, हमें जाना होगा, हमारा टाइम खत्म हो गया है। मुझे तुम्हें छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा है क्या? तो ठीक है, यही रहो और कल आराम से जेल जाओ। हाँ मैना मैडम प्लीज मुझे पापा बना दो ना। हे, लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करोगे? तुम्हारे काम में ईमानदारी और सच्चाई नहीं है क्या? मैना, ये मेरे मन की बात है। सर, कल हमें एमएलए नॉमिनेशन के लिए जाना चाहिए। चाय बेच हत्याकांड, फिर कश्मीर हाउस की समस्या और उसके बाद कई सारी समस्या। हमारे पास सोने का टाइम ही नहीं होगा सर। अगर हमारे देश के लोगों को रात को चैन से सोना है तो मेरी बात सुनो अच्छे से, तो हमें तो रात में काम करना ही पड़ेगा ना जाके। हम सिर्फ एक प्रॉब्लम के पीछे पड़े हैं, ऐसी ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स है। रुको, क्या तुमने कोई दवा लिया है? यहाँ तो वामसी का शरीर नहीं है। शायद उसने फ्लश कर दिया है। कितना क्रूर है वो। सचिन सर, नमस्ते नमस्ते। मैंने तुम्हें सलाम किया है और मुझे बिना सलाम किए जा रहे हो। बंद कर ये बकवास। मैं यहाँ का राजा हूँ, तुझे क्या लगा? परवेज, मैं शेर राजा हूँ। मैं बब्बर शेर हूँ। मैं तुम्हारा पोशाक उतरवा दूंगा। मैं तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा। मैं एसपी बनकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आया बड़ा एसपी बनने वाला, ऊपर से नीचे खुद को देख तो सही पहले। जैसे आपके उच्च अधिकारी कहेंगे वैसे आपको करना होगा। मैं अपने से ऊंचा अधिकारी हूँ। मैं मुखिया का मुखिया हूँ, समझे? तुम तथा ततम। चलिए सर। हे, इधर आओ। तुम्हें कुछ सरप्राइज चाहिए था ना? हाँ। वो देख। अरे 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 बाप रे, मामा आ गए। अब तो ये हमें पकड़ लेंगे। हम कहाँ? हमारा कल का दिन जेल में गुजरेगा। अब हमें क्या होगा? मेरे भाई बचा ले। मुंह बंद कर। रॉकेट हमेशा पुलिस को उत्साहित करता है और अपना काम बनाता है। मैडम, आप क्यों डरा? मैडम मैं यही हूँ। डर किस बात की? मुझे डर लग रहा है। पुलिस क्यों आई है? उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए हैप्पी हेड लेकर आए। इतनी पुलिस आ गई है। मैडम, आप शादी करने कब जा रहे हैं? टाइम हो गया है। मैं तैयार ही हो रही थी, उसी समय आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं यहाँ गई। किसी बात से मत डरिए, सुरक्षा के लिए मैं हूँ यहाँ। आप जाइए, सास के साथ जाइए। बोलो माँ। यहाँ सब कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। कहाँ हो तुम? माँ, 10 मिनट में दादी को लेकर आ रही हूँ। दादी? उन्हें क्यों लेकर आ रही हो? भाई, पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और हम पुलिस के पास क्यों जा रहे हैं भाई?
हमने उसे बांध दिया है और उसके घर से चोरी भी कर ली है। पुलिस आएगी तो हमें पकड़वा देगी ना। वो नायक है तो हम महावीर है। हम महावीर है क्या? ये मैंने नहीं कहा, लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा ऐसा है क्या भाई? अरे चुप रहे यार। अगर पुलिस हमें पकड़ लेती है तो उन्हें कहना कि हमने यहाँ फ्लैट खाली कर दिया है, समझ गए? चलो। सर, एक आदमी को पकड़ने के लिए हमें इतनी पूरी फोर्स की क्या जरूरत है? क्या ये चाय के हत्याकांड से भी बड़ा है क्या? सुनो, ये कहाँ से है? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? यहाँ मौके पर पुलिस पहुँच चुकी है, देखते हैं वो क्या करते हैं। अब ये यहाँ आए तो हमें नहीं छोड़ेंगे, सीधे सीधे सारे मामले को साफ साफ कह देना है। लग रहा है उनके हाथ कुछ लगेगा आज। सर, मुझे एक डाउट है, क्या मैं आपसे पूछूं? बोलो ना। कमिश्नर के घर में क्या दिक्कत है? अभी जो जरूरी है वो करते हैं, बाद में बताऊंगा। ठीक है सर। रुको, पुलिस को जाने दो, फिर हम लोग चलते हैं। हाँ यही करो करो करो, तुम एक महान व्यक्ति हो, जानते हो। जाओ और चुप जाओ। अरे मार दिया रे। हाँ वहां जाके चेक करो। अब भी गया सर। नमस्ते मैडम, कृपा करके रुक जाइए। क्या आप एक तरफ होंगी? ये क्या दिख रहा है? अरे अरे वो डॉक्टर है, कल उनकी शादी है, तुम क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो? क्या हम डॉक्टर की जांच नहीं कर सकते? हम पुलिस वाले हैं, हम आरोपी को पकड़ सकते हैं। तुम जैसे लोगों को अंडरवेयर पहना के बिठाना पड़ेगा। हंस क्यों रहे हो? अरे पुलिस, मैं इंस्पेक्टर पजावेसम हूँ। अरे तुम कुछ भी नहीं हो। पजावेसम में जो ना पैजामा छापो। हाँ बोलिए सर। आप उस आरोपी को पकड़ ही नहीं सकते और आप मुझे अंडरवेयर में नहीं बिठा सकते। राघवन, ये समस्या खत्म हो गई है। ओके सर। तुम घर जल्दी आ सकते हो। कोई भी दवा तुम पर असर नहीं करेगा। बोले जाओ डालडा, तुम्हारे सर बुला रहे हैं, जाओ। मैडम, क्या मैं दादी को अंदर बिठा दूं? नहीं नहीं, दादी थोड़ी शर्मीली किस्म की है। तो दादी शर्मीली किस्म की है तो आशीर्वाद मिल जाएगा। उसकी शादी और बच्चे कैसे हुए? चलो चलो चलो, कोई नहीं है यहाँ पर, भागो जल्दी। चलो 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 चुपचाप। पाया साहब, आप हमें पकड़ के दिखा। अरे तुम्हारी तो इधर इधर अंदर आओ तुम लोग। हाँ? चोर खूनी, यहाँ खड़े रहो। मैं फोन नहीं करता तो तुम भाग जाते। हाँ, मुझे छोड़ोगे क्या? घर तो आ जाते हो और सब कुछ छीन कर लेके जाते हो। क्या आप दोनों साथ में चोरी करते हैं क्या? तुझे सब कुछ कहना पड़ेगा क्या? अबे तो सीख रहा है, ये तुम्हारी पहली चोरी है, समझा? क्या मुझे तुम्हें सब कुछ कहना होगा क्या? मुंह बंद करो और चुपचाप बैठो। आपने हमें जाने की अनुमति दी है, फिर क्यों आपने पुलिस को भी अनुमति दे दिया? कौन घर में, कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर आएगा, कौन नहीं कहेगा, कौन कौन छुपे हुए हैं, और मैं कहता हूँ मैं तुम्हें फंसाऊंगा। क्या तुम एक बात जानते हो? एक हैप्पी सिर एक को मारकर चाय के कैन में लेके आए और वो हमारे अपार्टमेंट में घुसा है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया था और यहाँ पुलिस आ गई है। पजावेसम, तुम एक बात नहीं समझते हैं। पुलिस अगर किसी एक की तलाश करते हैं ना तो जो दिखे उसे पकड़ लेते हैं। वो इसे डाइवर्ट करना चाहते हैं, समझे? और पुलिस जिसके पीछे भाग रही है ना, वो बेकार है, वो फोन चोर है। फोन चुराने वाला? तुम क्या कह रहे हो? हम अलग प्लानिंग करते हैं कि हमें कहाँ चोरी करनी है, समझे? ऐसा क्या? हम ये कर सकते हैं। वही तो कहा मैंने। वाह। क्या आपको सूचना आयुक्त की समस्या का पता चला? कमिश्नर ने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तुम जल्दी चलाओ, गाड़ी चलाओ। सर, अगर मैं कुछ पूछूं तो माफ करना। कमिश्नर के घर में ऐसी क्या दिक्कत है सर? हम वहाँ जा रहे हैं, सिर्फ हमें पता है, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ओके सर। अंदर आओ राघवन। तुम बाहर से क्या बोल रहे हो? मेरे और मेरे परिवार के लिए इस रात जो मुसीबत खड़ी है, इसके लिए मेरा परिवार कर्जदार है। ड्यूटी है सर, करनी पड़ती है। हम अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे ना। हम पूरे शहर की समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। बेटा आओ, अंकल आए हैं। आओ, मैं अंकल से मिलाता हूँ। देखो, ये हमारे पीछे चला आया जबकि हम इसे पूरे शहर में खोज रहे थे। इस कुत्ते के खोने के कारण मैं और मेरा परिवार पूरी रात नहीं सोए हैं। कल रात इसने बहुत परेशान किया। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए मैं आभारी रहूं। सर, आपके पास अगर 3 साल का खाना है और उसे आप 1 साल में खाते हैं तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके पास 1 साल का खाना और 3 साल खाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी सर। और यही सत्य बाबा कहते हैं। इस आदमी से दूरी बनाए रखना। यस सर। सॉरी सर, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सर। राघवन, आप क्या बिल्ली सर? सर, आपने जो भी मुझे बताया, पत्रकारों और सरकार में इसके बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। हमारे विधायक जी सुबह 10:30 बजे नामांकन भर रहे हैं।
उसके लिए हमारे थाने से सुरक्षा भेज दीजिएगा। बिल्कुल भेज दूंगा सर। ओके। बिल्ली तो ऐसे खो गई हो जैसे हाथी खो गया है और हम मारे गए। हेलो, क्यों रो रही हो बेटी? पापा, मैं उसे नहीं मारता। हमें इस तरह खड़े नहीं रहना होगा। जब तुम अपने घर में अपने बच्चे को नहीं मारती तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। उसने एक नहीं दो जिंदगियां खराब करी हैं। भाई तू मत रो भाई। शुभ धागा उतारो और स्नान करो और प्रार्थना करो कि सब अच्छा हो। अब इसके बाद विचलित मत हो और अपनी जिंदगी जियो। कुछ लोगों के वजह से अपने पिता को मत मरवाओ किसी के द्वारा उगले गए नकली शब्दों से। भाई चलो। क्यों सर? बात बहुत ही उत्तेजना से शुरू हुई और चुपचाप खत्म भी हो गई ना सर। देखिए सर, आप है ना सर, आप जो है एक उच्च रैंक वाले कर्मचारी है, लेकिन उन्होंने आपको अपमानित किया है सर। हो सकता है वो हमारे से भी ऊपर अच्छे रैंक वाले अधिकारी हैं, उन्हें हमारी इज्जत करनी चाहिए। हमारी इज्जत क्या सड़क पर चल रहे फिर रहे कुत्ते की जैसी है क्या सर? पुलिस इंसान को अपने विवेक से काम लेना चाहिए, लोगों की बात पर नहीं आना चाहिए। निकम्मे अधिकारी, निकम्मे राजनेता, इनका कोई मतलब नहीं है। ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं और लोगों को उलझाते हैं। मुझे ये सब सोचकर गुस्सा आता है। मुझे तो लगता है कि मेरा जीवन हमेशा ऐसे ऊंचे अधिकारियों की सेवा करने में ही निकल जाने वाला है। मैं क्या करूं सर? मैं पुलिस बनकर एनकाउंटर करना चाहता था, लेकिन इन जैसे लोग अधिकारी बन जाते हैं और हम लोगों का पता नहीं क्या होगा। लगता है आज मैं क्या बोलूं सर? मुझे लगता है कि मैं रिटायर होने तक मेरी लाइफ ऐसे ही लोगों की सेवा करने भी जाने वाली है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मार देगा तो खत्म कर देगा सर, माफ कर दीजिए सर। राघवन, तुम इन्हें यहाँ पे क्यों लाए हो? थाने में क्यों नहीं पूछा? थाने में इनसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए। इनके लिए तो दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। जैसे तुमने मार डाला, हाँ? उसने किस तरह से तुम लोगों से भीख मांगी होगी, लेकिन तुम लोग इतने क्रूर हो कि तुमने उसकी एक बात नहीं सुनी होगी।
उसको मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके तुमने उसको बेचना चाहा, है ना? मैं भी तुम लोगों को इतनी जल्दी अदालत नहीं लेके जाऊंगा। तुम लोग को डर दिखाऊंगा। तुमने डर के मारे इसे होटल में सप्लाई करना चाहा। दोराई, बताओ राघवन। इन्हें किसी के भी कहने पर मत छोड़ना। पुलिस किसी की तलाश में आई है, पर अचानक चले गए। बेकार आदमी, कोई काम का नहीं। बोलो प्रताप। फोन दो सामी भाई को। बोलो, क्या बात है? क्या परेशानी है? फोन क्यों लगाया तुमने? तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज आज के बाद तुम मुझे फोन मत करना कभी, ठीक है? प्रताप, तुम्हारी मदद के बिना हमने जला दिया शरीर को। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें कभी फोन मत करना। सामी ने उस लाश को जला दिया है, उसी कचरे के ढेर में, जिसने उसकी बेटी के साथ धोखा किया। सर, चेन्नई में जो डिलीवरी हो रही है उसके बारे में शहरों में और जंगलों में अलग अलग लोगों से पूछा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, चल बाहर आ। सर, इसके बाद क्या लोग सड़क पर पैदल चल सकते हैं? बिना सुरक्षा के हम कैसे रह सकते हैं? आप उन व्यक्तियों को सामने नहीं ला सकते जिन्होंने अपराध किया है, और 4 नकली व्यक्तियों को लाकर आप उनके चेहरे पर काले कपड़े बांध दिए। वो संदिग्ध जो अभी तक आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं, मैं उनका चेहरा मीडिया के सामने नहीं दिखाना चाहता। आगे क्या करेंगे सर? अभी सिर्फ संदेह और सबूत मिले हैं, इसीलिए गिरफ्तार किया गया है इन्हें। अगर ये निर्दोष साबित हो गए तो क्या जिंदगी भर जी पाएंगे अपने समाज के सामने? सर, हम जैसे पत्रकार तो हमेशा आपकी सहायता करेंगे। आप उन अधिकारियों को मत छोड़ना। ये सारी बातें करके आप अधिकारियों की प्रतिष्ठा खराब मत कीजिए, कलंक मत लगाइए प्लीज। और वैसे भी हम पुलिस द्वारा पकड़े जाने वाले हैं। मैडम, सजा के लिए सबूत की जरूरत होती है, वो हमने पहले ही मिटा दिया है। और अगर किसी कारणवश हम पकड़े गए तो मैं ये स्वीकार कर लूंगा कि ये मर्डर मैंने किया है। मैंने ये पैसे के लिए नहीं किया। मैंने ये पैसे तुम्हें नहीं दिए, ये किसी बुरे आदमी के हाथ लग गया था। मैं इसे दे रही हूँ ताकि आपके बेटे की शिक्षा में कुछ हेल्प हो सके। सर, उस आदमी की तलाश थी जिसने मास्क चुराया, वो आपसे बात करना चाहता है। ले आओ उन्हें। सब बाहर आओ। क्या रे? सर, हम नहीं है सर। मांस तस्कर? अब तो तुम्हारे एक आदमी भी पकड़ा गया सप्लाई करते समय। सर, मैं वादा करता हूँ उनके बीच कोई संबंध नहीं। सर, सच सच बताओ कि माजरा क्या है? सर, पिटाई के कारण ही उसने झूठ बोला था। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। हमने अपने क्षेत्र के विधायक को मार डाला है। क्या कहा तुमने? एमएलए को मारा? लेकिन ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? पिछले 10 साल में हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, अब तक कोई अच्छा काम नहीं किया और कोई अच्छा करने भी नहीं दिया। तुम लोगों की उम्र 18 साल से भी कम है, फिर भी तुम लोगों ने उसे चाकू मार दिया उसे। फिर से आ जाएगा सर वो, और भुगतना पड़ेगा हम जैसे लोगों को, इसलिए हमने उसे मार डाला सर। पागल! अपने परिवार के बारे में जरा भी सोचा तुम लोगों ने? सच्ची राजनीति की जरूरत है सर, इसलिए मैंने ऐसा किया सर। तो उसके लिए तुम लोग हत्या करोगे? कुछ अच्छा करके देश को सुधारो। उन्होंने पुलिस को लाठी और बंदूकें क्यों दिए? डरना तो लोग ही जानते हैं। विधायक हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसे मार डाला, लेकिन हमने कहा कि हमने नहीं मारा है। तो तुम लोगों ने क्यों कहा कि एमएलए को मार डाला? सर, अगर उन्हें पता चल जाता तो वो नॉमिनेट कर देते उनके ही परिवार का एक व्यक्ति। वो चुनाव में खड़े होंगे और उस सहानुभूति के साथ वो फिर विधायक बन जाएंगे। लेकिन अगर हम उसे मार डालेंगे और जो भी इसके बाद विधायक का नामांकन करेगा, विधायक में डर होगा और वो जनता का भला करेगा। सुनो, उनकी एक अलग टीम है।
तुम लोगों ने हमारे लिए एक विशेष टीम तैयारी की है, हमें कोई भी नहीं पकड़ सकता है। जिसने विधायक की हत्या की आप उसे छोड़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि मनुष्य के मांस की तस्करी कौन करता है। विधायक की मौत के बारे में सिर्फ हम लोग ही जानते हैं। अगर एमएलए के घर या उसकी पार्टी से कोई उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाता है तो ही हम खोज की शुरुआत करेंगे। अभी के लिए चलिए। मुझे यहीं उतरना है। फिर मिलेंगे मैडम। वैसे भी उसने मेरी हत्या को अपनी हत्या मान ली। विद्या, इसके बाद ये तुम्हारे लिए अच्छा समय है। अच्छा सुनो, तैयार हो जाओ, हमें टी नगर जाना है तुम्हारे लिए साड़ी खरीदने। मैं कुछ भी बोलूंगा तो ये डांटेगी। नमस्ते, मैं आपकी बेटी बनकर आ रही हूँ। शादी के लिए तैयार रहो। क्या आप खुश नहीं हैं? सारे के सारे लोग दूल्हे के स्वागत की तैयारी में लगे हैं, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा है। क्या? हमने काफी टाइम ट्राई किया। ऐसा क्या? एक बार तुम ट्राई करके देखो प्लीज। हाँ, मैं करती हूँ। दर्शन को क्या हुआ? इस उत्साहित दुनिया में इंसान अपनी जरूरतों के लिए गर्भ में भी जाकर तलाश करेगा। यदि उसे साधन की आवश्यकता नहीं है तो वो इसे कभी नहीं देख पाएगा। जब आप इसके विपरीत हो, यहाँ जो पकड़ा गया वो अपराधी है, जो बच जाता है वो निर्दोष है। अब फैसला आपको करना है कि कौन है अपराधी और कौन है निर्दोष। अगर तुम्हारी जैसा पुलिस वाला हुआ ना तो कभी कोई मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा, हमेशा बचते ही रहेगा। सर, अगर कोई कंप्लेन करता है कि उसकी चप्पल मंदिर से चोरी हो गई है तो उसे ढूंढना भी हमारा ही काम है। आपके घर का हम कुत्ता नहीं ढूंढ पाए, उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है सर। मेरे पास एक बहुत बड़ी लीड थी सर, मैं उसके पीछे लग गया। मैंने उच्च अधिकारियों की बात मानने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं की थी सर, मैंने देश के खातिर पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। सॉरी राघवन, मैं अपनी छुट्टियों से वापस आया क्योंकि मुझे इस काम से प्यार है सर। निश्चित रूप से, लेकिन उस केस का क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीडिया वाले भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। उन्होंने विधायक को मार डाला और चाय के कैन में उनकी बॉडी भर दी। हमारे विधायक जी, ये क्या कह रहे हो? कल सुबह वो नामांकन भरने वाले थे। हाँ सर, वह अशिक्षित आम लोगों द्वारा ही मारे गए हैं। वो सबके सब युवा है सर, अंडर 18। उस विधायक से सबके सब पीड़ित थे सर। फिर उस कातिल का क्या होगा? हमें नहीं पता सर, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। इस केस को तुम अपने नेतृत्व में ले लो। थैंक यू सर। चेन्नई में आधी रात को उनकी गाड़ियों की तलाश ली गई। उस समय उन्होंने आदमी का मांस पहुंचाने वाले शख्स को पकड़ लिया है ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से। जांचकर्ता राघवन के नेतृत्व में अलग टीम की व्यवस्था की गई है। हम जल्द ही टीम को पकड़ लेंगे, इसके लिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा बयान चेन्नई कमिश्नर की तरफ से आया है। धन्यवाद।